आज हम पढ़ने लगे हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब कई होता है और सैकेराइड्स का मतलब है शुगर, यानी इसमें शुगर के छोटे छोटे काफ़ी यूनिट जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और ये पॉलीसैकेराइड जो है ना, कायनात के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है एक। और दूसरी बात है, ये कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर रहता है, क्योंकि आप मोनोसैकेराइड देखें, डाइसैकेराइड, उसमें सिर्फ शुगर के एक या दो मालिक्यूल होते हैं, इसके अंदर शुगर के सैकड़ों मालिक्यूल होते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये चेन फॉर्म के अंदर मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। और मोनोसैकेराइड आपस में किसके जरिए जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उनके जरिए मौजूद है। जैसे हमने पहले पढ़ा होता है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े होते हैं। इसकी तीन बड़ी किस्में हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च जो है ना, ये प्लांट के अंदर पाया जाने वाला स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स है, यानी कि ज़ख़ीरा होता है इसके अंदर पॉलीसैकेराइड, ये ज़ख़ीरा करने वाला होता है। और ये इनसेलेबल फॉर्म के अंदर होता है, यानी हल ना होने वाला होता है। इसी वजह से तो ये प्लांट के सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, इनसेलेबल होने की वजह से। अगर ये इनसेलेबल ना होता पॉलीसैकेराइड्स और हल हो जाता है सेल के अंदर, तो अंदर सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती, स्टार्च वगैरह की, बाहर पानी की थोड़ी होती, तो पानी रश करके अंदर की तरफ आता सेल के अंदर, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ। पानी अपनी बरकरार रखने के लिए कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज़्यादा आता, अंदर सेल क्या हो जाता, फट जाता। इसी वजह से पानी इसके अंदर नहीं आता और ना ही इसका वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तब्दील होता है। तो यही बात लिख रहा है, वो कहता है कि पानी इसके अंदर नहीं आता, ऑस्मोसिस के जरिए पानी इसके अंदर नहीं आता। किसके अंदर, सेल के अंदर नहीं आता। और दूसरी बात है, स्टार्च जो है ना, वह प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हम कहते हैं अमाइलोज और दूसरे को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। अब हम अमाइलोज के बारे में पढ़ने लगे हैं। अमाइलोज जो है ना, ये पॉलीसैकेराइड यानी कि मोनोसैकेराइड जो जुड़ते हैं, पॉलीसैकेराइड की सीधी चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, ये ब्रांच नहीं होती, इसकी शाखें नहीं होती अमाइलोज की। जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर ये मेन डिफरेंस है कि अमाइलोपेक्टिन वो ब्रांच उसकी चेन्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्रांच चेन्स होती हैं। अच्छा, जो सीधी चेन्स होती हैं जैसे अमाइलोज है, जिनकी शाखें नहीं हैं, इसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, वो होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब होता है कि कार्बन एक, यानी कि ग्लूकोज की एक कार्बन दूसरे के साथ 4 के जरिए जुड़ी है। ये 1,4 लिंकेज, ये देखो 1,4, ये 1,4 नजर आ रही है भाई। इसमें ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल की जो कार्बन 1 है, वो दूसरे की किसके जरिए जुड़ी हुई है, 4 के साथ जुड़ी हुई है। इसके अंदर क्या है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और कुछ के अंदर देखेंगे वहाँ 1,6 होती है। अच्छा, जो बहरहाल जो होंगे, मतलब है जो सीधी चेन वाले होंगे, स्ट्रेट चेन वाले जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, जैसे कि अमाइलोज की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सी लिंकेज होगी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सी होगी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। अच्छा, ये जो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये अनब्रांच होती है, हमेशा अनब्रांच होती है। ये हमेशा क्या होती है, ये सीधी होती है। इस वजह से ये कॉइल हो के लिपिड के एक हेलिक्स शाम यानी बलदार शक्ल बनाती है, जैसे कि डीएनए की शक्ल होती है। देखिए आपने, ऐसे मतलब ये बलदार शक्ल बनाती है। कौन सी, पॉलीसैकेराइड। देखें ये वाली अनब्रांच्ड है, मतलब इसकी शाखें नहीं है। तो ये क्या, ये हेलिक्स फॉर्म के अंदर तब्दील होती जा रही है। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, दूसरी अब जो अमाइलोपेक्टिन के बारे में पढ़ रहे थे, इसके अंदर एक तो ये सीधी चेन बना रही है, 1,4 तो होगा, और दूसरी ये ब्रांच बना रही है। क्या बना रही है, देखें ये ब्रांच हो रही है, ये ब्रांच बना रही है। तो इसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अलावा इसके अंदर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होती है, जो ब्रांच बनाती है। क्या बनाती है, ब्रांच बनाती है। अच्छा, ये जो ब्रांच होती है, ये इस तरह, अब ये हेलिक्स फॉर्म तो नहीं बना सकती, बना सकती हैं, नहीं बना सकती। ये जो हेलिक्स फॉर्म होती है, ये इनसॉल्युबल होती है। क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। ये वाली टूटती नहीं है, जबकि ये जो ब्रांच चेन होती है, ये सॉल्युबल होती है, टूट जाती है बहुत जल्दी। तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर बड़ी ये होती है कि इसके अंदर अमाइलेज एंजाइम काम करेगा, और अमाइलेज एंजाइम क्या होगा, वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, क्योंकि दोनों इसके अंदर मौजूद है, 1,4 लिंकेज भी मौजूद है और 1,6 लिंकेज भी मौजूद है। तो ये इन दोनों को जल्दी क्या कर देगा, वो ब्रेकअप कर देगा। कौन सा एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। किसको वो करेगा, अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज को क्या कर देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा मुकम्मल, उसको तोड़ देगा। किसके अंदर तोड़ेगा, अमाइलोपेक्टिन को। ये हमने पहले एक बात पढ़ी थी पिछले उस लेक्चर के अंदर, हमने कहा था कि जो माल्टोज होती है वो पॉलीसैकेराइड का इंटरमीडिएट होता है। यही अमाइलोपेक्टिन पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च है। तो ये अमाइलोपेक्टिन टूटता है तो इसमें से क्या बनता है, माल्टोज बनता है। क्या बनता है, माल्टोज। और माल्टोज 2 ग्लूकोज से बना होता है, आपको ये पता है। तो मतलब ये है कि अमाइलोपेक्टिन के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, अमाइलेज। कौन सा करेगा, अमाइलेज। अमाइलोज के ऊपर या अमाइलोपेक्टिन, दोनों के ऊपर एंजाइम काम करने वाला अमाइलेज है।
समझ लगे? और इसको तब्दील कर देगा किस चीज़ के अंदर? माल्टोज के अंदर। किसके अंदर तब्दील करेगा? माल्टोज के अंदर। अच्छा, इसके अलावा दूसरा पढ़ने लगे हैं जो है हमारा ग्लाइकोजन। पहला तो हमने उसके अंदर पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च पढ़ा है, अब क्या पढ़ा है? ग्लाइकोजन। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए जो ग्लाइकोजन है ये वाला एनिमल के अंदर पाया जाने वाला स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च प्लांट के अंदर पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड था, और एमाइलोपेक्टिन किसके अंदर पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है? ये सॉरी, ग्लाइकोजन किसके अंदर पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है? एनिमल के अंदर। किसके अंदर? एनिमल। अच्छा, एनिमल के अंदर जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है ये किसके अंदर पाया जाता है? लिवर के अंदर और मसल सेल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एनिमल के अंदर। ये जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है ये लिवर के अंदर पाया जाएगा या फिर किसके अंदर पाया जाएगा? मसल के अंदर पाया जाएगा। ये दो चीज़ें। अच्छा, ग्लाइकोजन भी बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन जैसी है, यानी इसके अंदर भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी इसके अंदर भी स्ट्रेट चेन भी मौजूद है और ब्रांच चेन भी मौजूद है। इस वजह से जैसे वो जल्दी हल हो जाती थी, कौन सी? एमाइलोपेक्टिन हल हो जाती थी क्योंकि ब्रांच चेन की वजह से, तो ये भी जल्दी ग्लाइकोजन बहुत जल्दी हल हो जाती है। मगर एक बात याद ध्यान करने का है, ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन की ज़्यादा हैली ब्रांच्ड है, यानी इसके अंदर ब्रांचेस ज़्यादा हैं। किसकी निस्बत? एमाइलोपेक्टिन की बजाय। तो इस वजह से ये एमाइलोपेक्टिन की निस्बत जल्दी हल हो जाती है क्योंकि इसके अंदर ब्रांचेस ज़्यादा हैं। किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। एक ग्लाइकोजन के अंदर दो फर्क याद रखने हैं। एक ग्लाइकोजन स्टोरेज कंपाउंड है किसका? एनिमल का, और पाया जाता है लिवर और मसल के अंदर। और दूसरा ये हैली ब्रांच है, इस वजह से जल्दी क्या हो जाता है? ये टूट जाता है। बस हमने ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सेलुलोज, जो तीसरी कंपाउंड है। अच्छा, जो सेलुलोज है ये स्टोरेज कंपाउंड है। पहले दोनों स्टोरेज थे, ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज कंपाउंड था और स्टार्च प्लांट स्टोरेज कंपाउंड था। ये स्टोरेज कंपाउंड नहीं है, ये सेल का हिस्सा है। ये सेल का क्या है? हिस्सा है। सेलुलोज जो प्लांट सेल होते हैं वो प्लांट सेल का ये सेल वाल के अंदर हिस्सा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेलुलोज बोलते हैं। पाया फॉर किसके अंदर जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और जिसका मेन कंपोनेंट्स है ये भी ग्लूकोज के मोनोमर से बनता है, और इसके अंदर जो पाई जाने वाली लिंकेज है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। इसके अंदर दूसरी लिंकेज मौजूद नहीं होती, मगर ये ग्लूकोज के थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन, जो हमने पहले दो चीज़ें पढ़ी हैं वो जहन के अंदर, स्टार्च और ग्लाइकोजन, उन दोनों के अंदर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। क्या है? किसके अंदर? स्टार्च और ग्लाइकोजन पहली वाली के अंदर, जबकि इसके अंदर बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अब अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ये होती है कि जिसके अंदर कार्बन नंबर 1 के नीचे OH होता है, यानी कार्बन नंबर 1 है उसके नीचे OH होता है। किसके? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर। और बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH होता है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH होता है। बस ये फर्क ये होता है। अब ये देखें, यहाँ देखें, ये सारी अल्फा है, ये जो कार्बन नंबर 1 है इसके नीचे OH है। ये देखें सारों के नीचे OH है, तो सीधी चेन बन रही है स्टार्च के अंदर। जबकि आप इसके अंदर देखें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसके एक के ऊपर है। ये देखें, ये इसमें उलट बन जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी एक बड़ा फ़र्क है। आप ये कह रहे होंगे सर ये एक की तरफ तो ऊपर बन रहा है, वो ऊपर बन रहा है, और दूसरे के अंदर फिर नीचे बन रहा है, फिर ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है। ये कैसे हो गया? हालांकि हमने कहा कि बीटा जो ये होती है, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, उसमें OH ग्रुप क्या होता है? ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है। तो इस सारों के अंदर ऊपर बनना चाहिए, नीचे क्यों बन जाता है? तो उसके अंदर आपको ये बात समझनी चाहिए। आप ये बात ध्यान के अंदर रखिए, जैसे ये वाला आपको ये नज़र आ रहा है। अब ये अल्फा है, इसके नीचे है, इसका क्या है? नीचे है। अब इसकी जो ये वाली इसके नीचे ये अल्फा है। अब यहाँ हमने क्या करना है? दो जो रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर होना चाहिए इसके। अगर इसके ऊपर होता, इसके क्या होता? ऊपर होता, और ये ऊपर OH ग्रुप H के साथ ये बॉन्ड बनाता, तो वाटर बन के रिलीज हो जाता। बॉन्ड कौन सा बनाता? बॉन्ड तो बनता ही ना। तो इस वजह से ये क्या होता है? एक सीधा लगा होता है, एक क्या होता है? उल्टा लगा होता है। एक क्या होता है? एक ग्लूकोज का मालिक्यूल सीधा लगा होता है, एक उल्टा लगी। देखो ये एक ग्लूकोज का मालिक्यूल सीधा लगा हुआ, एक उल्टा लगा हुआ। ये यानी कि मतलब इस तरह उसकी लिंकेज क्या होती है? चलती रहती है। ये देखो एक सिस नीचे बन रहा है, एक सिस क्या है? ऊपर बन रहा है। यहाँ 6 सारे सीधे लगे हुए हैं, समझ लगी है? यहाँ 6 क्योंकि इसका बॉन्ड बनाने के लिए लागू होता है। तो बीटा जो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इसके अंदर जो होता है वो बीटा जो ग्रुप होता है उसके अंदर OH ग्रुप क्या होता है? हमेशा ऊपर होता है। अच्छा, ये जो आपको स्टार्च नज़र आ रही है ना, इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट चेन बन रही है, और ये स्ट्रेट चेन कोयल बन जाती है। जैसे हमने नीचे पढ़ा, ये स्टोरेज कंपाउंड के अंदर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, बन सकते हैं, बन जाते हैं। मगर इसके अंदर जो सेलुलोज बन रहा है, इसके अंदर क्योंकि इसके बांड एक ऊपर है एक नीचे, इस वजह से ये कोयल अप नहीं होती, ये स्ट्रेट चेन बनती है। अगर इसको कोयल करेंगे ऊपर नीचे बांड की वजह से क्या होती है? टूट जाएगी, ये कोयल नहीं होगी। ये क्या हो गई? कोयल नहीं होगी, सीढ़ी बनेगी। इस वजह से जो सेलुलोज होता है, जो सेल वाल के अंदर पाया जाता है, वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
स्ट्रेट चेन बनी होती हैं। अच्छा, ये जो ग्लूको यानी ये क्या बनाती हैं, बट बीटा 1,4 ग्लूकोज पॉलीमर इन सेलुलोज फॉर्म स्ट्रेट चेन। अच्छा, यही जो स्ट्रेट चेन होती हैं एक नहीं होती, 100 ऑफ स्ट्रेट चेन्स होती हैं। ये 100 ऑफ स्ट्रेट चेन आपस के अंदर, एक तो स्ट्रेट चेन बन गई सेलुलोज बनी, जो दूसरी तीसरी स्ट्रेट बनी वो एक दूसरे के साथ जो चेन होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी होगी। एक चेन पड़ी है, उसके साथ दूसरी पड़ी है, तीसरी पड़ी है, आपस के अंदर कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन। ये देखो आपको नजर आ रही है स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है, ये वाली ये स्ट्रेट चेन है। ये आपस के अंदर किसके जरिए जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी है। ये स्ट्रेट चेन आपस में मिलेंगी और ये बनाएगी सेलुलोज मैक्रोफिब्रिल। क्या बनाएगी, ये देखो ये सेलुलोज मैक्रोफिब्रिल, ये वाली स्ट्रेट चेन सारी मिली हैं, बन गया सेलुलोज मैक्रोफिब्रिल। सेलुलोज चेन है, सेलुलोज मैक्रोफिब्रिल। अब ये सेलुलोज मैक्रोफिब्रिल ये फिर पैक हो जाएंगी और ये पैक हो के बनाएगी सेलुलोज फिब्रिल। क्या बनाएगी, ये वाला बड़ा जो नज़र आ रहा है ये क्या है, ये सेलुलोज फाइब्रिल है, ये सेलुलोज मैक्रोफाइब्रिल है, और ये सारी इकट्ठे होंगी तो क्या बन जाएगा, सेलुलोज फाइब्रिल बन जाएगा। यही जो सेलुलोज फाइब्रिल है ये बड़ा स्ट्रांग होता है और रिजिड भी होता है, और ये जो है ना एक स्ट्रेंथ देता है किसके, प्लांट के सेल को। आप प्लांट के छोटे छोटे पौधे देखेंगे, छोटे छोटे मतलब है, आप कपास का पौधा देखेंगे, किस चीज़ का पौधा देखेंगे, उनके अंदर बड़ी ताकत होती है, आप उसको बेंड नहीं कर सकते जल्दी जल्दी। किसकी वजह से होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर जो सेलुलोज चेन होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ी होती हैं, उन्होंने इसको क्या बना होता है, रिजिड बना होता है, इस वजह से उनकी क्या होती है, ये मतलब जैसे पेपर कॉटन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इसको तोड़ा नहीं जाता, अमाइलेज इसको तोड़ता नहीं है। अब हमने जो पीछे पढ़ा था, जो हमने उसके अंदर स्टोरेज कंपाउंड के अंदर स्टार्च के बारे में पढ़ा, वहाँ जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड थे वो टूट जाते थे, यहाँ सेलुलोज के अंदर टूटते नहीं हैं, अमाइलेज तोड़ता नहीं है, इसकी वजह से जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से ऊपर नीचे है ना, इस वजह से तोड़ नहीं सकता अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, इसे उन्हें तोड़ देता था, इन्हें तोड़ नहीं सकता। अच्छा, फिर सवाल पैदा होता है, जो एनिमल होते हैं जैसा कि घोड़े हो गए, बकरियाँ वगैरह हो गई, ये इन घास को खाते हैं, घास के अंदर तो सेलुलोज होता है सलवाल के अंदर, तो वो सेलुलोज कौन तोड़ता है, क्योंकि अमेलियज तोड़ नहीं सकता, अमेलियज तोड़ नहीं सकता। तो ये जो घास खाने वाले जानवर जो हैं, घोड़े वगैरह, बकरियां वगैरह, गाय वगैरह, इनके पेट के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। क्या रहते हैं, बैक्टीरिया लाजमी होते हैं, और ये बैक्टीरिया एक एंजाइम खारिज करते हैं, उसका नाम होता है सेलुलेज। यानी अब आप ज़हन के अंदर भी जो सेलुलेज एंजाइम है ये कोई जानवर खारिज नहीं करता, बल्कि कौन खारिज करता है, बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया उनकी आंतों के अंदर मौजूद होते हैं, बड़ी आंतों के अंदर, वो क्या खारिज करते हैं, सेलुलेज। और सेलुलेज वही एंजाइम बैक्टीरिया का, जो जानवर घास खाते हैं उनके अंदर जो सेलुलोज होता है उसको तोड़ता है, उसको क्या करता है, तोड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं सेलुलोज खारिज करने वाले, वो बैक्टीरिया गाय और ये भैंस वाला जो जानवर घास खाने उनके अंदर लाजमी होता है, अगर ना हो तो उनका हाजमा भी नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे पेट के अंदर भी हम भी कुछ यानी कि घास वाला ये चीज़ें जो सब्जियां वगैरह होती हैं खाते हैं, इनके अंदर सेलुलोज होता है। फिर आप पूछेंगे सर हमारे अंदर भी सेलुलोज एंजाइम होता है, मतलब बैक्टीरिया खारिज करते हैं, हमारे अंदर बैक्टीरिया खारिज नहीं करते, बल्कि इसके अंदर जो कुछ पोर्शन होता है सेलुलोज के अलावा वो टूट जाता है, हाजमा हो जाता है। बाकी जो होता है इसे हम कहते हैं डाइटरी फाइबर। क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर। और ये डाइटरी फाइबर फीसेस के साथ बाहर खारिज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर डाइजेस्ट होता है, हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, और हम इसे क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर कहते हैं। अच्छा, ये कॉज वगैरह के अलावा जो टर्माइट्स होती है ना, दीमक आप जानते हैं, टर्माइट्स, दीमक भी लकड़ियों को खाती है ना, तो लकड़ी के अंदर सेलुलोज होता है, तो दीमक के पेट के अंदर भी सेलुलेज बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो सेलुलेज खारिज करते हैं। दीमक के अंदर भी हैं, जानवरों के अंदर, दूसरों के अंदर, एनिमल के अंदर भी हैं, पर हमारे अंदर नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा कैटन की बात करें, कैटन क्या है, कैटन भी यही है, सेलुलोज की बनी होती है। और आपको पता है कैटन जो फंगस की सेल वाल है, सेल वाल बनाती नहीं बनाती, मगर इसकी सेलुलोज के अंदर और उसके अंदर सिर्फ एक फ़र्क ये है कि इसके अंदर सेल जो ग्लूकोज के मालिक्यूल होते हैं, उसके अंदर एक नाइट्रोजनियस ग्रुप जो है ना अटैच होता है, हर मालिक्यूल के साथ एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप मौजूद है। ये देखें, ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, ये ग्लूकोज का मालिक्यूल, ये देखो हर के साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप मौजूद होता है। बस ये फ़र्क ये है, यही नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप होता है ये कैटन को क्या कर देता है और मजबूत कर देता है, जिसकी वजह से कोई जानदार कैटन को आसानी के साथ डाइजेस्ट नहीं करता। अच्छा, ये जो कैटन होती है ये फंगस की सलवार के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा ये एक्सोस्केलेटन बनाती है क्रैब्स का, लॉबस्टर का, इंसेक्ट का।
यानी जो इंसेक्ट या उनकी जो टांगे होती है ना, बड़ी बड़ी टांगे, टांगों के ऊपर उनकी सख्त यानी कि बड़ी वो शीट बनी होती है। वो शीट किसकी बनी होती है? वो इसी कैटल की बनी होती है। इसके अलावा पैक्टिन लिग्नन की बात करें तो पैक्टिन लिग्नन भी पौधों में पॉलीसेकेराइड है और ये पौधों के अंदर पाया जाता है, मगर ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे काम करता है। किसके तौर पे काम करता है? यानी उनकी बॉडी को बनाने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और ये स्ट्रेंथ देता है पौधों के अंदर। इसके अलावा जो पौधों की सेल वाल होती है, जो प्लांट सेल्स होती हैं, उनकी जो सेल वाल होती है उसके अंदर भी पैक्टिन लिग्नन मौजूद होता है। वैसे तो सेल वाल के अंदर सेलुलोज होता है, हमने पीछे पढ़ा है, मगर सेलुलोज के साथ साथ जो प्लांट की सेल वाल है उसके अंदर पैक्टिन और लिग्नन भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम एगर की बात करते हैं। एगर जो रेड एल्गी है उसकी सेल वाल में पाया जाता है, रेड एल्गी के सलवाल में पाया जाता है, पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि ये जो फूड, कुछ फूड ऐसी होती हैं जो हम बनाते हैं, उस फूड को थिकर करने के लिए यानी गाढ़ा करने के लिए भी एगर क्या होता है? इस्तेमाल होता है। और तीसरी बात ये है कि हम कुछ बैक्टीरिया हैं और कुछ फंजाई हैं, इन बैक्टीरिया फंजाई को लैब के अंदर ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया फंजाई को लैब के अंदर ग्रो करने के लिए तो हम एगर का इस्तेमाल करते हैं। यानी एगर एज ए खुराक के तौर पे उनका इस्तेमाल होता है या उसके एज ए मीडियम इस्तेमाल होता है। अब ये समझें क्या होता है? एज ए पहला सेल रेड की एल्गी के सलवाल, और दूसरा मीडियम के तौर पे इस्तेमाल होता है किसके अंदर? लेबॉर्ट्री के अंदर। और तीसरी बात यह है कि ये थिकनर फूड यानी फूड को, खुराक को गाढ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरी आगे म्यूरिन। म्यूरिन ये भी शुगर पेप्टाइड पॉलीमर है और ये बैक्टीरिया के सलवाल के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के सलवाल के अंदर पाया जाता है। अब पैक्टिन एल्जिन पौधों के सलवाल के अंदर, और एगर रेड एल्गी के सलवाल के अंदर, और म्यूरिन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स की सलवाल के अंदर पाया जाता है।